ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, अधिक मास होने के कारण सावन इस बार 2 महीने का है, जिसके कारण इस साल सावन में 2 शिवरात्रि भी पड़ रही हैं। पहली शिवरात्रि जो कि जुलाई के महीने में हो चुकी है और दूसरी शिवरात्रि अगस्त के महीने में आने वाली है। शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है और हर महीने की शिवरात्रि महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब ये शिवरात्रि भगवान शिव के महीने श्रावण के महीने में आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हर महीने की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, भगवान शिव की पूजा के लिए, जो कि विशेष मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए लोग बाग सावन सावित्री का व्रत रखते हैं। माना जाता है जो व्यक्ति सावन शिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। शिव पुराण की कथा कहती है, मासिक शिवरात्रि पर और खास करके सावन महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि पर यदि कोई भी उपाय किया जाए तो आपको हर काम में सफलता मिलती है। यदि आपको शुभ कार्य को पूरा करने में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, आपका कोई भी काम आसानी से सफल नहीं होता, या भले ही आपने अब तक भगवान शिव की उपासना ना की हो या आपने कोई सोमवार का व्रत ना किया हो, अगर आपके मन को शांति नहीं मिल पा रही है, यश प्राप्ति के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं, अपने भाग्य को चमकाने के लिए उपाय करना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि के लिए कोई उपाय चाहते हैं आपका जीवन सुखमय हो, आपकी सभी बाधाओं से आपको मुक्ति मिले, तो सावन शिवरात्रि पर आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शिव को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है। सावन महीने में शिव जी की पूजा का, व्रत का, जल अभिषेक का खास महत्व होता है। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान ने, मात्र एक बेलपत्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण भगवान शिव उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं शिव पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जल चढ़ाते समय जल हमें कैसे चढ़ाना चाहिए, बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर, जल किस दिशा में मुख करके चढ़ाना चाहिए। खास ही सावन की शिवरात्रि के दिन कौन कौन से उपाय करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, वीडियो में सब बताऊंगी। दोस्तों, बस आपको कोई छोटा सा काम करना है। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आए और आपको लगे कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले अधिक मास की शिवरात्रि के दिन कौन कौन से उपाय करके आप अपने जीवन में चली आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अपने घर में धन का आगमन कर सकते हैं, आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला उपाय जो आपको सावन शिवरात्रि के दिन करना है अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए। यदि आपको बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, कोई भी काम आपका आसानी से सफल नहीं हो पाता, तो सोमवार के दिन एक तांबे के लोटे में आपको पानी भरना है और उसमें लाल चंदन मिलाना है। इसके बाद इस पानी को बेलपत्र की पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करना है। माना जाता है ऐसा करने से आपके कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। चलिए जानते हैं दूसरा उपाय आपको क्या करना है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक भगवान शिव की उपासना नहीं की है या आपने सावन सोमवार का कोई भी व्रत नहीं किया है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आपकी बहुत मदद कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको बेलपत्र पर चंदन का एक टीका लगाना है और उस पर एक चावल का दाना रखना है। ध्यान रखिए चावल कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस बेलपत्र को चंदन लगाकर और चावल का दाना रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। माना जाता है इस उपाय से मात्र भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यश प्राप्ति चाहते हैं तो कभी भी जब भी आप मंदिर में जाएं तो शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद खाली लोटा अपने घर नहीं लेकर आना चाहिए। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा जल उस लोटे में भर कर लेकर आए और इसको अपने घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और ऐसा करने से व्यक्ति का यश बढ़ने लगता है। यदि आपका मन परेशान रहता है, मन अशांत रहता है, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर 5 बेलपत्र, एक चावल का दाना और आपको जल अर्पित करना है। अब एकांत में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करना है। माना जाता है ऐसा करने से मन की अशांति दूर होती है। भगवान शिव सभी दुखों का अंत करते हैं। चलिए अब जानते हैं यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, काफी मेहनत करने के बाद भी आपको हर काम में सफलता नहीं मिलती, कहते हैं हम मेहनत करते हैं लेकिन क्या करें किस्मत साथ नहीं देती है, इसके लिए आप एक सोमवार के दिन छोटा सा उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर जल ही नहीं चढ़ाना है, बल्कि नंदी के जो पीछे का पैर होता है उसको स्पर्श करना है या मंदिर की चौखट को स्पर्श जरूर करें। शिव पुराण की कथा कहती है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी बताते हैं इस उपाय को करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग उठता है, उसकी किस्मत चमक उठती है। जिस काम में भी वो इंसान हाथ डालता है उस काम में उसकी तरक्की जरूर होती है और उस काम में उसको सफलता मिलती है। ये उपाय ऐसे हैं दोस्तों, इनको करने में आपका कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होता और आसानी से आप इन उपायों को कर सकते हैं। यदि आप मंदिर भी नहीं जाते हैं, घर पर आपके शिवलिंग है, तो इन उपायों को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि का महत्व कहते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन महादेव की उपासना करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में चली आ रही सभी बाधाएं, सभी परेशानियां दूर होती है। इस साल अधिक मास सावन महीने में आया है, तो ऐसे में अधिक मास की मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन शुभ मुहूर्त में यदि भगवान शिव की पूजा उपासना की जाए तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है।
मासिक शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति व्रत रखते हैं उन्हें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात घर के मंदिर में दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। चाहे तो आप भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर में जाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें तो ध्यान रख के बैठकर ही जल अर्पित करना चाहिए। महादेव को उनकी प्रिय वस्तुएं बेलपत्र, घी, चीनी, शहद, दही, दूध अर्पित आप कर सकते हैं। जल आप चढ़ाएं तो तांबे के लोटे से, अगर दूध अर्पित कर रहे हैं तो स्टील के लोटे से अर्पित करें। साथ ही आप उन्हें धतूरा, श्रीफल चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। साथ ही अधिक मास की शिवरात्रि का व्रत दोस्तों 14 अगस्त को रखा जाएगा और इस दिन सोमवार का संयोग भी बन रहा है। तो ऐसे में शिव भक्तों को शिव पूजा का दुगना फल प्राप्त होगा, क्योंकि मासिक शिवरात्रि भी है और सावन सोमवार का व्रत भी रहेगा। कहते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन रात्रि काल में भगवान शिव की पूजा करना अच्छा माना जाता है। अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में एक बार आती है, तो इस दिन व्रत जरूर रखें। चाहे आपने पूरे साल सावन सोमवार के व्रत किए हो ना किए हो, भगवान शिव की उपासना की हो ना की हो, या आपने अभी तक मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं किया है लेकिन अधिक मास की शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। इस दिन संध्या काल के पश्चात आपको पूजा करनी चाहिए। निशिता काल में पूजा करना, मध्य रात्रि में या रात्रि के चारों पहर में जागरण करना, शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन का आगमन चाहते हैं तो अधिक मास की शिवरात्रि के दिन रात्रि में 12 बजे के बाद एक धतूरा लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहां पर बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप करना है और अगले दिन इस धतूरे को अपनी तिजोरी में या जहां पर भी आप पैसे रखते हैं उस जगह पर रख दीजिए। ये उपाय धन वृद्धि का उपाय होता है। धन संपत्ति, सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। चलिए अब जानते हैं अधिक मास की शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अधिक मास की शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो शुरू होगी वो 14 अगस्त को सोमवार के दिन सुबह 10:25 से शुरू होगी और ये तिथि 15 अगस्त मंगलवार को दोपहर 12:42 तक मान्य रहेगी। अधिक मास की शिवरात्रि का व्रत का शुभ मुहूर्त रात को 12:04 से देर रात 12:47 तक का रहेगा। ये शिवरात्रि की निशिता पूजा का मुहूर्त होता है। हालांकि जो पूजा होती है वो सूर्योदय के साथ ही शिवरात्रि का पूजा पाठ शुरू हो जाता है, तो ये शिवरात्रि का व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ सावन शिवरात्रि के दिन ये उपाय करके आप भी धन वृद्धि कर सकते हैं, अपने घर में धन का आगमन कर सकते हैं, अपने जीवन में चली आ रही बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं।